हाय, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका NW न्यूज़ के यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट पे। जैसा कि हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हम इस समय आए हुए हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड में और आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों से रूबरू करा रहे हैं। हमने अभी तक आपको महिलाओं के काम का कुछ नज़ारा दिखाया था, अब हम आपको ले चलते हैं कुछ घर की सजावट की चीज़ें दिखाने के लिए। चलिए मेरे साथ चलिए, हम देखते हैं यहाँ किस चीज़ की स्टॉल लगी हुई है। ये बेसिकली वैसे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कुछ जो शो पीस होते हैं ना घर में लगाने के लिए वो है। भैया थोड़ा सा आगे आ जाइए ना प्लीज़। क्या नाम है आपका भैया? कहाँ से आए? ये छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का है। अच्छा, रायपुर से ही है। हाँ। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है बेसिकली और रायपुर से ही है। भैया ये क्या है, किस तरीके से बना है, किस चीज़ का है, कुछ बताएंगे? सब बेल मेटल ब्रास की हैं। ब्रास कॉपर जर्मन अलवाई रहता है और ये सारे मिट्टी का मॉडल बना करके पूरे इसको मोम का धागे से डिजाइन करके पूरे सारी चीज़ को बनाते हैं। अच्छा, ओ मिट्टी को पहले डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। पहले मिट्टी के मॉडल को डिज़ाइन किया जाएगा, उसके बाद इसको फिलर के तौर पे, जैसे इसको फिल करने के तौर पे इसको बनाया जाता है। तो भैया शिल्पी लोग आए हुए मैम, जो शिल्पी जो बनाते हैं ना बेसिकली, अच्छा, हम लोग तो गवर्नमेंट से आए हैं। ये शिल्पी लोग इधर आए हुए हैं मैम। ये लोग अच्छा, आपको जो बहुत अच्छे बनाते से बताएं। हैं हाँ, इनको, वो ज़्यादा ओके। अच्छे से बताएंगे मैम। चलिए तो आपको। फिर जी, हम कोशिश करते जी हैं मैम। कि उन्हीं से जाने, लेकिन उससे पहले जैसे अब मुझे ख़रीदना हो ये, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसके रेट तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। क्या रेट होते हैं? जैसे ये छोटा, ये 355 मतलब 350 तकरीबन। अरे बाप रे, ये तो लेकिन बहुत महंगा है यार। इस छोटे से हाथी के लिए मैं 350 रुपये दूंगी, ये तो थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। आम लोगों के लिए थोड़ा सा कॉस्टली आई थिंक। ये थोड़े से हाई सोसाइटी वाले के लिए मेरे हिसाब से ठीक है। मेरे बजट में तो यार नहीं आ रहा है। तो इसको बनाते कैसे, बस ये जान लेते हैं चल के, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि इसको बनाया कैसे जाता है। ये कुछ फ्रेम्स हैं जिसमें बस्तर की कुछ आर्ट्स दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे शायद हमें कुछ जानकारी मिल पाए। भैया कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्या, मेरा हाथ आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। बस्तर से आए आप, ओके। भैया ये क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। और कोई गए हैं, कोई है जो बता पाएगा? आप नहीं बता पाएंगे? थोड़ा सा बस जानकारी चाहिए हमें, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है, कितने का बिकता है, यही जानना है। ओके, तो जैसे अभी मैं दूसरी स्टॉल पे थी, वो भैया बोल रहे थे पहले मिट्टी से इसका फ्रेम बनाया जाता है, फिर इसको फिल कैसे करते हैं? इसको पहले उसका मिट्टी से बनाते हैं, उसके बाद में इसको मोम से ये बना के ढालते हैं मैडम जी। अच्छा ओके, तो ये जैसे कितने का बिकता होगा भैया? अलग अलग रेट होंगे, मैं समझ रही हूँ। पेयर में 1000? ओए होए बाप रे, ये भी इतना कॉस्टली है। ये इतना कॉस्टली क्यों है? इसका मैडम ये पीतल का होता है ना। अच्छा, ओ अच्छा, कॉस्ट का रीज़न है, ये पीतल का होता है। पर जो भी है, ये इतनी खूबसूरत आर्ट है यहाँ की, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पूरा एक जॉइंट है। ये क्या ये कहाँ पहनेंगे, ये क्या यूज़ होगा? अच्छा, दरवाजे पे वो जो उसको सजाते दिवाली वगैरह पे लगाई जाती है। ओके ओके, अच्छा आप बताओ, आपको पता है तो मेरे को इसके बारे में अरे थोड़ा तो बता दो, हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं ना, उनको जानकारी मिल जाएगी। बताइए तो। वो जो मैया जी में लगाते हैं जब हाँ, मैं जब दशहरा आता है ना, हाँ। नवरात्रि के सीजन, हाँ। तब इसको लगाते हैं। अच्छा, घंटी है, झूमर तो जिसको इसके बोलते पीछे हैं। कोई वजह होती है क्या? हाँ, वजह होती है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। ओके, आप कहाँ से हो? हम जनकपुर से हैं, भरतपुर। अच्छा लगा दीदी आपसे मिलके, थैंक यू जानकारी देने के लिए। और हम आगे चलते हैं। ये आई थिंक वुड से बना है क्या? इसके बारे में तो बता दीजिए। हाँ बता दूँ। बताइए तो, ये कैसे बना है? इसमें से लकड़ी काटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। ये कौन सी लकड़ी है पहले तो ये बताइए। ये तो सिवना लकड़ी का है। अच्छा, हाँ, और सिवना कहाँ लकड़ी मिलती है ये लकड़ी? ये अपने नारायणपुर में मिलते नारायणपुर में, हैं। ठीक है। अब बताइए इसके बारे में आगे। इसके बारे में इसको ना सीखा, यानी इसको ना हम लोग सुखा लेते हैं, उसके बाद पारा चिरवाते हैं,
उसके बाद ही इसको डिजाइन मारते हैं गरम करके। तो ये जो डिजाइन बनाया है ये कौन बनाता है? हम खुद बनाते आप हैं, लोग खुद बनाते हैं। कितने लोग मिल के करते हैं ये काम? हम लोग वहाँ नारायणपुर में 10-12 जगह रहते हैं। अच्छा, तो ये भैया अलग अलग बनाते हैं, ऐसा नहीं है। शिल्पी ग्राम है वहाँ पे, शिल्पीग्राम में हाँ, अलग-अलग अलग बनाते हैं। डिजाइन भी अलग अलग हो जाता है, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है। अब जैसे भैया ये है, ये आपका जैसे आई थिंक की रिंग है और ये बालों में लगता है, ये मेरे कुछ काम की चीज़ है। ये देखिए ये की रिंग है, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये कुछ मेरे काम की चीज़ है। कितने की है ये? ये 20 रुपए की है। ये कुछ स्टॉल अपने लाइक मिली है मेरे को। ओहो बाप रे, ये कुछ पुराने ज़माने की चीज़ मिली है। वो पहले के ज़मानों में राजा महाराजा के टाइम आई थिंक वो यूज़ होता था। तो ये देखिए आप कंघी देख सकते हैं, ये वुड की कंघी बनी हुई है। क्या रेट है इसका? ये 150 रुपये की है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत स्टॉल है। और ओहो यहाँ पे कुछ और भी दिखा मुझे, ये तीर दिखाइए तो भैया। ये देखिए कुछ अलग चीज़ है यहाँ। ये सिर्फ आपको ना छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है, हर जगह नहीं मिलेगी। ये तीर है और इसका ये मतलब ये इसमें लगा के इसको चलाते हैं। मुझे नहीं आता इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती चला के, पर मैं आपको जानकारी ज़रूर दे सकती हूँ कि नारायणपुर में आप अगर जाएंगे तो इस प्रकार की आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। और ये घर में सजाने के लिए कुछ चीज़ें हैं। आजकल हमने मोस्टली विदेशी जो होती हैं वो देखी होंगी, लेकिन ये कितनी इंडियन है। ये देखिए इसको। सर क्या लिया आप? सर बता पाएंगे क्या क्या है ये? ये तोड़ी है वाला। अच्छा, नहीं ये वुड वाला क्या है ये अपना ये तीर और लगाने के लिए कांटा। अच्छा, तीर रखते जो पीछे वो हाँ। पुराने जमाने में राजा महाराजा ऐसे फिक्स करके चलते थे जो तीर, वो ये है। सुनोगे क्या? बिल्कुल सुनाइए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए भाई। बहुत 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 अच्छा लगा। एक बार हमारे सारे दर्शक की डिमांड है सर, एक बार थोड़ा सा लंबा बजा दीजिए। पहले पैसा दे दे, वो ज़रूरी है। ये क्या रेट मिला है? 120। तो सर आप तीर भी चलाते हैं? हाँ। कहाँ के हैं सर? रायपुर के या बाहर से आए हैं? नहीं, मैं जगदलपुर बस्तर से हूँ। बस्तर से, इसीलिए आप नारायणपुर की स्टॉल पे आ गए। मैं समझ गई ये बात। एक बार ये बजा हमारा के दिखाइए। परंपरा है। क्या बात है सर। इसको बजाने के पीछे भी कोई रीजन होता है ना? जब बस्तर में कुछ वजह मानी जाती है ना इसको बजाने की। ये परंपरा जो है ना, हाँ जी, ये सदियों से चला तो आ रहा है। हाँ, तो ये त्योहारों में बजाया हाँ, जाता है, उत्सव में बजाया जाता है। उत्सव में बजाया जाता है। आज से बड़ा उत्सव क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मतलब आप चेक करके ले रहे हैं कि बज रहा है कि नहीं? ऐसे चेक करके ले रहे हैं ना, तो बजा के दिखाइए एक बार। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ लगता है कंपटीशन चालू हो गया है। नहीं बज रहा? नहीं, ठीक थोड़ा है सा ये ठीक वाला? है, ठीक है, बज रहा है ये। भैया को मिल गया उनका जो ठीक था। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ आगे देखना चाहेंगे ये शिल्प के सफल शिल्पकार। यहाँ पे भी आपको वुड और सब चीज़ों से बनी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। एक ये कुछ अलग सी चीज़ दिख रही है मुझे, ये बच्चों के लिए है ना? कोई भी पहन सकता है, मेरे सिर पे तो नहीं आएगी। देखिए तो ज़रा कैसी लग रही है। उम्मीद है अच्छी लग रही होगी, नहीं भी लग रही है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। दीदी कहाँ से आए आप? मैं जगदलपुर से आई हूँ। जगदलपुर से आए हैं, तो मेरे को बताओगे आप ये सब किस चीज़ से बना है? ये चीज ना वो फैक्ट्री है वहाँ कोलचूर में, इसको वन विभाग वाले माना निकालते हैं, फिर हम लोग वहाँ से
हाँ। 160 रुपया हम लोग किलो देते हैं। तो ये मतलब ये है क्या चीज़, मतलब जैसे सीसल बोलते हैं, सीसल बोलते हैं। शीशेल बोलते हैं इसको, ये कुछ शीशेल है यहाँ पे। अच्छा ओके, ये है बेसिकली वो। ये वाला है कच्चा माल, मैं फिर इसको ला के ना कलर करती हूँ। अच्छा, आप कलर करते हैं हाँ। फिर इससे कुछ कुछ बनाते हैं। हाँ, कुछ कुछ बनाती हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बनाया है दीदी ने इसी से, और ये भी सब इसी से बनाया क्या? हाँ, मैं बनाती हूँ, हम दोनों पति पत्नी बनाते हैं। क्रिएटिविटी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है। मेरा पति भी जूट का मास्टर है, मैं भी हूँ। मैं ये जो कहीं कहीं जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत रेयर होता है जो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, और हम लोग खुशनसीब हैं कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक साथ हमें इतनी सब चीज़ें देखने को मिल रही है। मैंने भी आज बहुत कुछ नई चीज़ों को देखा है, समझा है, और मैं समझ सकती हूँ कितनी मेहनत का काम है ये। दीदी जैसे ये बन गया तो ये बिकता कितने का है, कैसे बिकता है? हाँ, मतलब ये चाय को अब गर्म हाँ, पानी वो जो रखने बोलते वाली, हैं, ओके ठीक है। ये इसको हम लोग Cost 100 रुपया में देते हैं। 200 रुपये। हाँ, और ना इसको हम लोग 100 रुपया में बेचते हैं। नाव बोलते हैं इसको। ये पेन स्टैंड 50 रुपया, और ये टोपी वाली गुड़िया भी 50 रुपया। आज जो और जो टोपी मैंने पहनी थी ये कितने की है? हमारी टोपी कितना है? दीदी बताओ तो ये टोपी कितने की है? बताओ ना। 50 रुपए की? ओ बाप रे, ये तो आई थिंक बहुत सस्ती है मेरे हिसाब से। पर दीदी ये कैसे बनाए हो आप, मतलब आप हाथ से बनाए हो? हाथ से बनाए। पहले तो मैं उनकी पूरी पोशाक दिखाना चाहूँगी आपको। उनका पूरा गेटअप देखिए, पूरी दीदी बस्तर की ड्रेस में है एकदम, और इन सब चीज़ें जो भी पहने हुए हैं ना, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा बेसिकली। ये जो आजकल तो खैर फैशन के तौर पे आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट जो प्योरिटी होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बस्तर में ही मिलेगी। दीदी ये तो मैं बाद में पूछूंगी, आप पहने हुए हो इसके बारे में बताओ ना थोड़ा सा मुझे। मैं ये खरीद ही नहीं पाती हूँ क्योंकि रायपुर में तो मिलता ही नहीं है इतना अच्छा। ये वाली सूता है, नहीं ये वाला बताओ ना, ये इसको इसको क्या बोलते हैं? डब्बू, इसको डब्बू बोलते हैं। हाँ, हमारा भाषा में डब्बू बोलते डब्बू हैं। बोलते हैं। वैसे आप कौन सी भाषा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी है या हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, या गोंडी बात है। गोंडी बात करते हैं यहाँ पे आप। हाँ, देखिए कितनी दूर से आए हैं और कितनी अच्छी स्टॉल लगाई है, और आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बना के किस तरीके से अपना घर चलाते हैं बेसिकली। पर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं। बस्तर जाना पड़ता है, अंबिकापुर जाना पड़ता है, नारायणपुर जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन हम इतने लकी हैं कि हमें रायपुर में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, ये भी वही जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। क्या रेट से बिकता है ये? 50 रुपये तक है गुड़िया, 25 रुपये। 50 से चालू होता है? हाँ, ओके, 25 से चालू है। 25 से चालू हाँ, होता है। और 25, कहाँ तक 50 जाता है ये बताइए? हाँ, दिल्ली जाते हैं। हाँ, भोपाल नहीं जैसे ये इतना बड़ा है तो इसका तो रेट काफ़ी हाई फाई होगा। 11,000 के है। ये 11,000 का है? ओके, तो वो झाड़ है 25,000। वो भी इसी प्रकार से बना हुआ है? अच्छा, तो मेरे को पहले तो आप ये बताइए, मैं ना 2-3 स्टॉल से अभी गुजरी थी, वो ना मेरे को ठीक से समझा नहीं पाए थे कि ये बनता कैसे है। तो हमारे लोगों को थोड़ा सा बताइए ना, सब जो देख रहे हैं। मोम से बनाते हैं। ये मोम से बना है? हाँ, मोम और धूप को मिश्रित करके बनाए। ओ अच्छा, ओ फिर सुखाते होंगे और फिर कलर करते होंगे। मिट्टी छापते हैं इसमें, छपाई करते हैं कपड़ा में बारीक। ओ बाप रे, ये मोम से पूरा बनाया गया है, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस है, और ये आपका ये मोम का है, ये पीतल। फिनिश होने के बाद ये पीतल का ऐसा दिखता है। ओह वाह, बहुत खूबसूरत। कहाँ से हैं वैसे? हम सारंगढ़ जिले। ये भी बहुत दूर से आए हैं, सब यहाँ पे बहुत दूर से आए हैं। फ़ोटो शूट नहीं करा रही हूँ मैं उस स्टॉल से, मैं यहाँ इसलिए आ गई हूँ कि यहाँ आने से मैं खुद को रोक नहीं सकी। इतनी खूबसूरत लाइट है ये, और ये किस चीज़ की स्टॉल है ये जान के आप हैरान रह जाएंगे। वैसे ये सब तो वुड से बना है, इसमें कुछ खासियत नहीं है,
पर जिसमें खासियत है वो मैं बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी ली थी कि ये लौकी से बना है। अब कैसे बना है वो हम जानेंगे इस स्टॉल के जो भैया हैं उनसे। उससे पहले हम थोड़ा सा खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये बनी है। आपने आज तक फैशनेबल कंडेल देखी होंगी, वो जो दिवाली पे चलती है, बट ये नेचुरल कंडेल है। तो वो भैया हैं जिनकी ये स्टॉल है, उनसे थोड़ा जानते हैं। भैया ये लौकी से बना है, आपसे मैं पूछ के गई थी कैसे बना है, क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। उससे पहले आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जगत राम देवांगन, मैं चित्रकूट से, बस्तर से। एक और बस्तर से आए हुए हैं। बस्तर बहुत खूबसूरत है। तो हाँ। भैया ये जो है ये कंडेल, ये कैसे बना है? ये आप जो देख रहे हैं खूबसूरत कलाकृतियाँ, खूबसूरत लैंप, लौकी से बना है। लौकी आप बिलीव नहीं करेंगे, लौकी जो आप खाते हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। लौकी हमारे बस्तर में कई अलग अलग शेप्स के, गॉड गिफ्टेड शेप्स के हैं। 20-25 अलग अलग शेप्स के हैं। यहाँ पे भी 5-10 शेप तो आप देख ही रहे होंगे। इसके अलावा ये जो लौकी को हम तोड़ते नहीं हैं, मान लो खाने के लिए नहीं तोड़ते हैं, और उसको ग्रीन पे हम 7 महीना कम से कम रख देते हैं उधर पे ही, तो वो हमको थिकनेस, आप इधर देखेंगे इस तरह से थिकनेस होके मिलेगा। ये ऊपर का परत है, उसके ऊपर में हम कलाकृति करते हैं। मेन एजाद इसे मैंने शुरुआत की थी, और इसको छत्तीसगढ़ पूरे भारत में मैंने ही तुमा शिल्प को उत्पन्न किया है। इसको तुमा शिल्प, हाँ, तुमा शिल्प बोलते हैं। ये रिक्रिएटेड आर्ट है। तुमा का वाटर बॉटल दुनिया का सबसे पुराना वाटर बॉटल में से एक है। वाटर बॉटल अभी है नहीं मेरे पास, वो वाटर बॉटल इन द सेंस हाँ, पानी की, हाँ, पानी जिसमें रखा हाँ, जाता है, वाटर कैरिड करने के लिए तो वो सबसे natural पुराना, होता है। हाँ, सबसे पुराना इसी का ही बनता है। सबसे पुराना जलपात्र में एक है, सबसे पुरानी कला है। पर एज ए लैंप, एज ए इस तरह से क्रिएशन, क्रिएटिविटी सभी ये अच्छा, बन मेरे सकता मन है। में वो ना मेरा एक दिमाग सवाल आ रहा है आपके, ये तो मैंने आपका देखा, ये कॉस्ट क्या जाती है इसकी? आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर है मैम। सबसे ज़्यादा जो नेचुरल पसंद करते हैं, इको फ्रेंडली पसंद करते हैं, और आर्ट एंड क्राफ्ट के लवर हैं, वो लोग हाथों हाथ लेते हैं। अभी बड़े बड़े लैंप 2 मैडम ने लिया है। अच्छा। तो वो उसके ऊपर हम कितनी खूबसूरत कलाकृति और कितना समय देते हैं, बेसिकली डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। उसके ऊपर में इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। अच्छा, एक सवाल और है, ये मतलब एक्सपोर्ट भी होते हैं या कहीं और भी जाते हैं, कुछ ऐसा है? एक्सपोर्टिंग डिमांड है मैम। ऑनलाइन का ट्राई भी हमने किया है। एक्सपोर्ट इन द सेंस आजकल ऑनलाइन की मार्केट की डिमांड है। लौकियां साल भर में एक दफ़ा ही क्रिएशन होता है, मिलता है जो फल के, अभी मिलेगा मार्च के एंड में। एक तरह के होना मुश्किल है, थोड़े चैलेंज हो रहा है हमारे लिए कि कृषि का वर्क नहीं हो पा रहा है। जब कृषि का वर्क होना चालू होगा, एक तरह का वर्क मिलेंगे, तो ऑनलाइन में डिमांड तो ऑल ओवर। तो अभी बेसिकली छत्तीसगढ़ में बिक रहा है या कहीं और भी? ऑल ओवर इंडिया में मैं बेचा हूँ, सभी तरह के, इंडिया के बाहर भी जाके आया हूँ मैं एक दफ़ा। तो इसकी मांग है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के इस तरीके की आर्ट जो है, आप देखेंगे ये इजी नहीं है। भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। हाँ, मेरे साथ इसको करने के लिए कई सारे लड़कियों को ट्रेन किया है इस बीच में, और कई लोग करते हैं मेरे साथ, 30-40 लोग हैं साथ में। अच्छा, जो तो मैं बना करके देता हूँ, उसके बाद वो लोग इसको काम को आगे करते हैं। मतलब आप अपनी कला दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी कला दूसरे को भी ट्रांसफ़र की जा रही है, ताकि सिर्फ एक तक सीमित नहीं रह जाए, ये कला आगे तक भी पहुंच सके। ये इतना इजी नहीं लग रहा है। लौकी में इस तरीके की डिज़ाइन बनाना ही अपने में बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप समझ सकते हैं। और ये इतना खूबसूरत सी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिलेंगी। अगर आपको खरीदनी है तो जल्दी जाइए। चलिए अब मेरे साथ आगे। आई गेस 1-2 स्टॉल और बची हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। ये हैं कुछ, भैया ये तो मैं देखे आई, ये क्या है, ये किससे बना है, क्या चीज़ है, कुछ बताएंगे? सॉरी, अच्छा, ओके, लोहे से बनाया गया है। ये भी पूरी बस्तर आर्ट है, आप देख सकते हैं। और ये आपको मोस्टली बस्तर में देखने को मिलती है। आप कहीं भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको इस तरीके की जो डिज़ाइंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो देखने को आराम से मिल जाएंगी। तो ये रॉड को डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको जितना भी दिखा रही हूँ ना,
ये इजी काम नहीं है, समझ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों पर होता है। आगे चलते हैं। मिट्टी के कुछ स्टॉल दिख रही है मुझे, मिट्टी से बने हुई कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। मिट्टी से ही बने हैं ना? हाँ, मिट्टी से बने हैं, मैं बिल्कुल ठीक थी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये कप। और मिट्टी में कुछ भी पीने से, चाहे वो पानी हो चाय हो, उनका ना टेस्ट ही अलग हो जाता है। कहाँ से हैं भैया आप? हम लोग रायपुर कुमारी से। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्या? मेरा हाथ वहाँ तक ना पहुँच नहीं रहा है। आ जाइए। आप यहीं के हैं, रायपुर के? हाँ, रायपुर कुमारी। अरे वाह। तो भैया जैसे ये इसमें सेट वगैरह भी आते हैं पूरे, मतलब मिट्टी से ही बनाया जाता है ये, तो कितने में क्या कैसे बिकता होगा? सेटिंग अब 300 रुपया 400 रुपये ऐसे बेचते हैं। 300-400। क्या क्या चीज़ें बनती हैं इसकी? मतलब जैसे मैंने कप वगैरह देखे, इसके अलावा आई थिंक ये तवा है। तवा है ना? ये देखिए, ये मिट्टी का तवा है। और मैं तो कभी गाँव नहीं गई, पर मैंने सुना है कि इसमें बनी हुई रोटी का स्वाद बहुत अच्छा होता है। ऐसा है क्या भैया? आप तो यही प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे फिर तो घर में? हाँ, घर में यही यूज़ करते घर हैं। में यही सब यूज़ करते। तो भैया ये सब कितना आप लोगों को मानदेय हो पाता हो? कितना बिक के कितना पैसा मिल पाता होगा? अब मार्केटिंग के ऊपर रहता है ना ये। तो मतलब जैसे आप सरकार के उसमें काम करते हैं या अपना खुद का है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अपना खुद का है सरकार। खुद का है आपका। तो ये जैसे ये है मिट्टी का तवा, क्या रेट है इसका? 150 रुपये। 150 रुपये। ओ अच्छा, 150 रुपये। आप देख सकते हैं, ये 150 रुपये है। और ये कप, मतलब ये चाय पीने के ही होंगे ये? 20 रुपये एक सिंगल? हाँ, सिंगल 20 रुपये का है ये, सिंगल 20 रुपये का। कुछ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे। मग विदेशी मग तो आपने खूब देखे होंगे, पर ये देसी मग है और इसमें पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मिट्टी से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं और किस तरीके से इन सब चीज़ों को बना के अपना घर चलाया जाता है। लेकिन जो भी है देखने में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी मिट्टी का ही चीज़ें हैं आई थिंक। अंकल ये मिट्टी से बने हुए हैं? जी हाँ, सभी मिट्टी सब मिट्टी से बने हुए हैं। ये भी मिट्टी के ही प्रोडक्ट्स हैं जो भी हैं, आप देख सकते हैं। और ये ग्लेज वाले हैं, ग्लेज किया गया मिट्टी। अच्छा, क्ले जो होते हैं ग्लेज किया गया है। ये सब पीछे इसका आधार है कि ये मिट्टी का है, सीधी माटी का। क्ले इन द सेंस वो जो बच्चों के खेलने वाली क्ले होती है वो? नहीं, तो कौन सी क्ले? एक केमिकल रहता है, हाँ। उससे किया जाता है। जब ये सूख जाता है तो उसको जब देखते हैं कि पकाने के लायक होने वाला तो उसे ग्लेज किया जाता है, यानी केमिकल लगाया जाता है। लगाने के बाद में फिर इसको टर्नल भट्टी में पकाया जाता है। ये 700 से 1100 फ़ारेनहाइट तापमान में पक करके परिपक्व हो जाता है। तो जैसे ये मेरे हाथ में मिट्टी वाला है, ठीक है, और ये आपके हाथ में क्ले वाला है, दोनों में फ़र्क क्या है? फर्क ये है कि ये ज़्यादा ये एट्रैक्टिव और आकर्षक दिखते हैं, ये चीनी मिट्टी जैसे दिखते हैं है, और ये सामान्य सा दिखता है जैसे वो रखा है। ये कितने का है? कर दिया गया है। ये कितने का है? ये 40 रुपीज़ और ये 50। अच्छा, मतलब दोनों के रेट में भी डिफरेंस है, एक 40 और एक 50। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी सारी डिज़ाइंस है यहाँ पे। मिट्टी वाले को जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस पे कलर कर दिया जाता है। ये सब वो सब्जी वगैरह रखने के पॉट्स जो होते हैं वो सब है। ये रोटी का कर सकते हैं, चपाती। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली। और वो वहाँ पे वो अंकल दिखा रहे हैं वो भी क्ले से, जैसे वो डिफरेंस बताने की वही कोशिश कर रहे थे कि मिट्टी वाला थोड़ा सा नेचुरल दिखता है बट ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। हाँ, ये देखिए, ये हाँ, ये आपका फ्लावर पॉट है। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ मैं समझ गई अंकल। हाँ, बहुत खूबसूरत है। ये आप देखे होंगे कि मैंने आपको बहुत विभिन्न प्रकार की संस्कृति दिखाई, किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीक़ों से लोग अपना घर चलाते हैं। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आज मैंने भी देखी, मैंने भी समझी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप शहर में रहते हैं ना तो गांव से जुड़ी हुई चीज़ें देखने के लिए आपको इसी तरीके की जगह पे आना पड़ता है।
मेरे बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। उम्मीद है मेरी कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी जानकारी मिल पाई हो। और अगर इस तरीके के सामान आपको ख़रीदना है तो जल्द से जल्द बस्तर ज़रूर जाइए, क्योंकि ये सब आपको सिर्फ बस्तर में मिलेगा। बस्तर यानी छत्तीसगढ़ का बस्तर। अभी मैं विदा लेती हूँ, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।